अगर चिराग नहीं जाते प्रचार करने तो क्या कुछ अंतर होता? चिराग प्रचार करने गए हैं तो उससे क्या अंतर हो गया है? चिराग गए हैं तो रवि किशन भी गए हैं, तो इन लोगों के बिना नचनिया बजनिया के तो भीड़े नहीं लगेगा। इस राज्य में या तो नीतीश कुमार जी और नहीं तो तेजस्वी जी लालू जी, इसके अलावा कोई ऐसा लीडर नहीं है जिनकी क्षमता है कि उनके नाम पर 2-4 हज़ार लोग आ जाए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। इस बीच विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री साहिल मंसूरी हैं। सत्र शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का, विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। आप लोग की तैयारी क्या है? मतलब विपक्ष किस तरह से तैयार है? पूरी तरीके का मतलब है जनहित की, जनता की बात विपक्ष रखे, सरकार उनको जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार कहाँ पीछे हट रही है? वो जनहित में जनता की बात को रखे, अनर्गल इधर उधर की बातें नहीं रखे, मुद्दे पर आएंगी, हर एक मुद्दे का जवाब सरकार देने को तैयार है और देगी सरकार। आज नालंदा में थे सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने बहुत काम कर लिया, अब आगे जो काम है उसको तेजस्वी जी को बढ़ाना है। एक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एक मैसेज है जो कि इशारों में तेजस्वी यादव को लेकर वो दे रहे हैं। ना ना, ये बात सही है, तो स्वागत योग्य बात है। और नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी का लंबा संसदीय अनुभव रहा है और बिहार को उन्होंने बहुत आगे विकास के अग्रसर पथ पर ले जाने का काम भी किया है। अगर इस तरह की बात अगर हम नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के संदर्भ में अगर कहे हैं तो ये बड़ी बात कहे हैं। और उन्होंने बिहार की जनता जो चाहती है वो परखे हैं, उनको देख रहे हैं, नज़दीक से काम करके मौका मिला है। अगर वो कहे हैं इसका मतलब है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी वो उतना अनुभव है, वो आगे इस राज्य को ले जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहने का काम किया है। आपने कहा कि बिहार के लोगों का विश्वास है, क्या विश्वास है? निश्चित तौर पर आज बिहार के करोड़ों युवा, बेरोजगार, तमाम लोग युवा नेतृत्व को देखना चाहता है। और नीतीश जी और तेजस्वी जी की जो जोड़ी बनी है और लगातार विभागों में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, कई तरह के संस्थाएं खोले जा रहे हैं, लगातार जो सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है, इससे बिहार के लोग संतुष्ट हैं और सरकार के अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि आगे भी जो है बिहार आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार को आगे ले जा रहे हैं, इनमें कोई शक नहीं है। एक सवाल है, लेकिन विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर सरकार को घेर रहा है। और कल ही जब हमारी बातचीत केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी से हुई तो उन्होंने कहा कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बढ़ी है, आपराधिक मामले जो हैं वो बढ़ गए हैं, जंगल राज रिटर्न टाइप का है कुछ। देखिए, ये सब बयानबाजी का बात है, जो मन में आया टीआरपी के लिए लोग बयान देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आज एक ही घंटा में चश्मा भी बदलता है। विधि व्यवस्था ये है तो ठीक है, नहीं है तो खराब हो गया। ये तो शुरू से कर रहे हैं। जिस दिन महागठबंधन की सरकार का शपथ ग्रहण था उसी दिन से एक ही दिन में इन लोगों को बदलाव नजर आने लगा है। तो ये सब जनता सब समझ रही है। ये लोग यही करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। बुनियादी काम की, जनता की आवाज़ को अगर विपक्ष है तो उठाना चाहिए। ये आरोप खाली लगाते हैं, ये सरासर निराधार आरोप है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार आज भी उसी मजबूती से काम कर रही है। कोई भी ऐसा गलत लोग नहीं है जो अपराधी है, वो उसको सरकार जो है दबोचने का काम कर रही है। हर तरह से सरकार विधि व्यवस्था संधारित में है। कहाँ कोई मामला इस तरह का तो आया नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, वो होती रहती है तो पुलिस उस पर कार्रवाई भी करती है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को अपराधी है और खुलेआम सड़क पर घूम रहा हो
और उसकी गिरफ्तारी नहीं है, ऐसा सवाल ही नहीं है। ऐसा अगर एक भी कोई बात है तो लोग सामने लाए। एक आखिरी सवाल, मुजफ्फरपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं आप। कुर्नी चुनाव के नतीजे महागठबंधन के पक्ष में नहीं रहे, आप खूब पसीना आपने बहाया था। अब क्या आपको कारण लग रहा है, क्या मतलब कि आप विश्लेषण कर पाए हैं आप? देखिए, ये तो अभी समीक्षा हम लोग नहीं किए हैं कि किस कारणवश जो है सो कुरहनी का चुनाव में हुआ है, लेकिन तो किन कंटेस्टेड चुनाव हुआ है और पहले से भी लग रहा था किन कंटेस्टेड हुआ है। अब किस कारण से हार हुई है, इसका हम लोग फिर बैठेंगे और हम लोगों के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, वो लोग देख रहे हैं इसको। अच्छा, एक सवाल है कि अगर चिराग नहीं जाते प्रचार करने तो क्या कुछ अंतर होता? चिराग प्रचार करने गए हैं तो उससे क्या अंतर हो गया है? चिराग गए हैं तो रवि किशन भी गए हैं, तो इन लोगों के बिना नचनिया बजनिया के तो भीड़े नहीं लगेगा। इस राज्य में या तो नीतीश कुमार जी और नहीं तो तेजस्वी जी लालू जी, इसके अलावा कोई ऐसा लीडर नहीं है जिनकी क्षमता है कि उनके नाम पर 2-4 हज़ार लोग आ जाए। ये लोग कहाँ सभा किया? ये लोग सभा भी किया तो रवि किशन को बुलाया गया, तब इन लोगों की सभा हो पाई। तो ये सब कोई मतलब नहीं है कि कौन गया है तो उससे वोट परसेंटेज बढ़ गया है। हम तो चिराग जी से कहना चाहेंगे, याद कीजिए जो दलितों के बड़े नेता थे रामविलास पासवान जी, और किस तरीके से साल भी नहीं लगा है उनके तस्वीर को किस तरीके से पैरों से रौंदा गया, और खुद बयान दिए थे। आज फिर किस गोद में जा रहे हैं उनको समझना चाहिए, जनता माफ नहीं करेगी। वो अपमान बोलते थे, क्या यही अपमान का बदला वो ले रहे हैं? उनके मृत पिताजी को आत्मा को शांति मिल जाएगा क्या, जिसके गोद में उछले गए हैं? वही बोलते थे, वही उन्हीं का बयान होता था कि अपमानित किया गया है मेरे मृत पिताजी को, तस्वीर पर क्या कहते हैं, तस्वीर के साथ छेड़छाड़ किया गया है गलत तरीके से। आज वो कहाँ जा रहे हैं उनको मंथन करने की ज़रूरत है। चलिए, थे बिहार सरकार के मंत्री इरशाद मंसूरी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।